नमस्कार दोस्तों। क्या कल की अवतार आने वाले हैं? कल की अवतार होगा इस धरती लोक पे? तो मैं आपको बता दूं, कल की अवतार कभी भी नहीं होने वाला। कभी भी कल की अवतार नहीं आने वाला। भगवान विष्णु कभी भी इस भूलोक पे कल की अवतार में नहीं आएंगे। शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि हम लोग इतने समय से सुनते आ रहे हैं गुरुजनों से, संत महात्माओं से, कुछ फेक बाबाओं से भी, कि किस तरीके से कल की अवतार आएंगे और वो इस संसार में जितने भी दुराचरण करने वाले लोग हैं उन सबका सर्वनाश कर देंगे, है ना। और इस भूलोक के अंदर दोबारा से सतयुग की स्थापना होगी। इस तरीके की काफी सारी बातें हम लोग सुनते रहते हैं। तो मैंने आखिर ऐसा क्यों बोला कि कल की अवतार नहीं होने वाला? और भी जो यूट्यूबर्स हैं वो बोलते हैं कल की अवतार हो चुका है या होने वाला है या आने वाला है, ये उसके लक्षण है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कल की अवतार कभी भी नहीं आने वाला। इसके बारे में डिटेल में जरूर बात करते हैं। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारी इस कम्युनिटी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। देखो, पुराणों में वर्णन आता है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, है ना। किस तरीके से समय समय पे जब दुराचार बढ़ रहा था, पाप बढ़ रहा था, तो उसका सर्वनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए। और हर युग के हिसाब से वो जो अवतार लिए गए वो एकदम परफेक्ट थे, है ना। जैसे हम अगर त्रेता युग की बात करें तो भगवान श्री राम का जो अवतार था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय इस समाज को, इस सोसाइटी को एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जरूरत थी। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, व्यक्ति नहीं बोलेंगे, हम उसको भगवान का ही दर्जा देते हैं। एक ऐसे संत की, हम संत की उपाधि हम उसको दें, ज्यादा सही रहेगा, व्यक्ति ना बोल के। एक ऐसे संत की आवश्यकता थी कि जिसके पद चिन्हों पे सब लोग चल सकें, सही गलत का निर्णय ले सकें, सही आचरण कर सकें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर सकें, अपने भाइयों से कैसा प्रेम करना है वो समझ सकें। अगर राजा है तो राजा को प्रजा के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए वो समझ सकें। तो त्रेता युग में उस चीज की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। फिर बाद में आता है द्वापर युग। द्वापर युग में समय अनुकूल भगवान कृष्ण की आवश्यकता थी, कि किस तरीके से जब समय बदला तो जो पाप था उसने भी अपना रूप रंग बदला। त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में आमने सामने की लड़ाई होती थी, राक्षसों से भी राक्षस आ जाते थे। और उससे पहले अगर हम सतयुग की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही अलग सिस्टम था, वो तो भगवान को चैलेंज कर दिया जाता था। फिर त्रेता युग में थोड़ा ये देखा गया कि नहीं, भगवान को साथ लेके किस तरीके से हम लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। लाइक रावण, रावण ने ये किया कि शिव का परम भक्त होने के बावजूद भी उसने सब लोगों को परेशान किया। हम लोग सारी स्टोरी जानते हैं, ठीक है। फिर जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में पाप ने अपनी शक्ल बदली, अपना रूप, अपना जो मेंटेलिटी है वो चेंज की। कैसे चेंज की? कि द्वापर युग में पॉलिटिक्स ज्यादा होने लगी, राजनीति बहुत ज्यादा होने लगी, पीछे से प्रहार करने लगे। जैसे कि खांडव प्रस्थ का वर्णन आता है कि किस तरीके से पांडवों को जो महल था, लोहे के महल के अंदर पूरा का पूरा जला दिया था। जो खांडव प्रस्थ जब इंद्रप्रस्थ बना तो किस तरीके से इंद्रप्रस्थ को छीन लिया था, है ना, दुर्योधन ने और कौरवों ने मिलकर। किस तरीके से शकुनी मामा ने चाल चली और ये जुआ खेल के पांडवों को भिखारी बना दिया था। तो सारी चीजें पूरी महाभारत के अंदर इस चीज का वर्णन है ना। तो ये सारी चीजें, यानी कि पाप ने अपनी शक्ल बदली। कहाँ पहले आमने सामने लड़ाई हो रही थी, कहाँ अब चालाकियां चलने लग गए, षड्यंत्र ज्यादा रचने लगे। इसलिए समय अनुकूल कृष्ण की आवश्यकता हुई, कि जिस तरीके से समय हो रहा है, जिस तरीके से सामने वाला रणनीति बना रहा है, कृष्ण भी वैसा ही करेंगे। तुम कृष्ण से उम्मीद मत करना कि वो नहीं एकदम शांत रहेंगे और वो देखते रहेंगे कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, हम तो हमारे सही कर्म पे, सही पद पे चलते रहेंगे, सही मार्ग में चलते रहेंगे और हम सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण कह रहे हैं अगर सामने वाला पाप कर रहा है तो उसके पाप का प्रतिकार करने के लिए, उसके पाप को नाश करने के लिए मैं उसी की ही जैसी, उसके ही षड्यंत्र में उसको फंसाऊंगा और उसी के जैसी षड्यंत्र उसके ऊपर मैं रचूंगा। तो ये थे समय अनुकूल कृष्ण। अब हम बात करते हैं कलयुग की। कलयुग के अंदर जैसे भगवान कृष्ण का बताया जाता है कि वो कल की अवतार लेंगे। अब आप कल के अवतार का जब वर्णन पढ़ते हो, है ना, पुराणों के अंदर, तो कल के अवतार का कैसा वर्णन आता है कि एक ऐसे ऐसे होंगे व्यक्ति जो घोड़े पे बैठ के आएंगे, हाथ में तलवार होगी, है ना। वो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होंगे, 10वें अवतार होंगे, और वो इस पूरे संसार में घूमेंगे, ठीक है। उनके साथ जो 7 चिरंजीवी हैं वो भी आएंगे, जिनमें अश्वत्थामा और परशुराम और हनुमान जी, इन सबका उल्लेख भी आता है, ठीक है। वो उनकी सहायता करेंगे राक्षस को मारने के लिए, कल्कि को मारने के लिए, जो कलयुग का जो राक्षस है ना उसको मारने के लिए। तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे। तो ये चीजें बताई जाती। तो आप मुझे ये बताओ, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इंसान अपने ही जैसा, इनफैक्ट अपने से भी बेहतर एक जीव और उत्पन्न कर रहा है, एआई रोबोट्स आ रहे हैं। अच्छा, एआई के बारे में भी बात जरूर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से उसके फायदे और नुकसान हैं, ठीक है। अब एआई रोबोट्स आ रहे हैं जो सारा काम कर रहे हैं, जो इंसान नहीं कर सकता वो भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, पहले गाड़ियों की अगर हम बात करें तो पहले की गाड़ियां कैसी थी और आज फ्यूचर में कैसी गाड़ी आ रही हैं। इनफैक्ट आने वाला टाइम तो ऐसा आ रहा है कि गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बैठ जाओ और गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, है ना। अब इतनी सारी चीजें हो रही है, तो क्या भगवान वो आउटडेटेड जो रूप है घोड़े पे बैठ के आने का वो धारण करेंगे? अगर हम पिछले अवतारों की बात करें तो राम का जब अवतार था तो सर्वश्रेष्ठ अवतार था और एकदम राजा की उस पे
घर के अंदर आए थे और वो राजा ही बन के रहे। कृष्ण के अवतार में हम देखते हैं तो कृष्ण भी सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रांग और सबसे हम ये कह सकते हैं सारे सुख वैभव के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन था वो यापन किया। ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण जो थे वो भगवान श्री राम के टाइम के सामानों को, अस्त्र शस्त्र को या वाहनों को इस्तेमाल कर रहे होंगे या पुष्पक विमान को यूज में लिया होगा कृष्ण जी ने, ऐसा बिल्कुल नहीं था। या अगर भगवान श्री राम की बात करें तो भगवान श्री राम का ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सतयुग के अंदर जिस तरह के अस्त्र शस्त्र थे उनका प्रयोग किया होगा। तो हम ये क्यों सोच के बैठे हैं कि कल की अवतार वो जो आउटडेटेड जो हो चुके हैं, टाइम जो जा चुका है, घोड़े पे बैठ के आने वाला, उसका इस्तेमाल करेंगे भगवान? नहीं करने वाले। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कल की अवतार बिल्कुल नहीं आने वाला। कृष्ण ने कल की अवतार के रूप में इस पूरे संसार को, चाहे कोई भी धर्म हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हाँ सनातन धर्म के लिए ही किया कृष्ण ने या किसी और दूसरे धर्म के लिए नहीं किया, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, उसके लिए भगवान कृष्ण ने कल के अवतार के रूप में जो दिया है वो है भगवत गीता। जो अंतिम उद्देश्य है भगवत गीता कि जिस व्यक्ति ने भगवत गीता को समझ लिया सही तरीके से, अपने दिमाग से नहीं कि हाँ कुछ भी तुम भगवत गीता में पढ़ रहे हो या भगवत गीता के नाम पे कुछ भी तुम लेक्चर दिए जा रहे हो, कुछ भी व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, सही रूप में भगवत गीता को समझ लिया, सही रूप में भगवत गीता को पढ़ लिया, तो वही कल की अवतार है। ठीक है, एक चीज और होने वाली है, लेकिन वो इंसान नहीं देख पाएगा। वो जो दृश्य देखेगी वो देखेगी एआई रोबोट्स। उसके बारे में भी नेक्स्ट पार्ट में जरूर बात करूंगा। आज हम बात करें कल की अवतार के बारे में। क्या वाकई में ही जैसा पुराणों में वर्णन आता है ऐसे कल के अवतार आएंगे? तो नहीं आने वाले। समझ में आ गया? हाँ, कल की अवतार तो कृष्ण जी के जाने के बाद, जब कृष्ण जी अपनी लीला करके परम धाम वापिस चले गए थे, वैकुंठ चले गए थे, उसके बाद ही आ गया था कल की अवतार। तो कलयुग से भी पहले कल की अवतार हो चुका था। जब कलयुग के बारे में हम देखते हैं ना कि कैसे कलयुग आया है ना, और किस तरीके से उसने धीरे धीरे पाप फैलाया, तो भैया कलयुग से पहले तो कृष्ण जी कल की अवतार ले चुके थे। उन्होंने बोला था कि ये भगवत गीता है, ये कल की अवतार ही है, इसको कल की अवतार ही मानो। जब भगवत गीता का सही से तुम समझ लोगे और उसके उपदेशों पे सही आचरण करोगे तो कल के अवतार की आवश्यकता ही नहीं होगी। और यदि भगवान कल के अवतार में आते भी हैं तो यदि ये यकीन मानो कि उस रूप में तो बिल्कुल नहीं आने वाले जैसे तुम्हें बता दिया जाता है कि हाँ घोड़े पे बैठ के आएंगे, तलवार लेके आएंगे, इस रूप में बिल्कुल नहीं आने वाले। अब किस रूप में आएंगे उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। इस वीडियो पे इतना ही। नमस्कार।